शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु आपकी शरणं कृपालु आपकी शरणं दयालु आपकी शरणं कृपालु आपकी शरणं यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। धर्म की जय हो, अधर्म का सुधार हो, प्राणियों में सत्यभाव विश्व का विश्व का। अब भगवान बाहर खड़े हैं। महापुरुषों का कहना है कि भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, अब तो भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए। जिस भक्त ने इतना त्याग किया हो और एक छोटे से बालक ने, बड़ा व्यक्ति भी राग द्वेष की घुम्मन घेर में उलझता है, छोटा सा बालक और मात्र सौतेली माँ के कहने से जाओ, अगर उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, भगवान का भजन करो। खड़े हैं, दर्शन देने नहीं गए। अब ध्रुव तो भीतर ही भीतर उस मधुर रस का पान कर रहा था, उस आनंद में गोते लगा रहा था। भगवान ने देखा ये भीतर से इतना रसास्वादन प्राप्त कर रहा है, जब तक मैं इसका भीतर से ध्यान खींचूंगा नहीं तब तक ये ना आँख खोलेगा और ना ये श्वास ले सके। आया हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए। हिलाया डुलाया लेकिन फिर भी ध्रुव जागे नहीं। अंदर ही अंदर जो दर्शन का रस प्राप्त कर रहे थे, भगवान ने फिर वही जो अंदर का रस था, आनंद था, उसे बाहर खींचा। तो जो रस को खींचा, जिस समय ध्रुव ने अपनी आँख खोली है ना, तो क्या देखा कि जो दर्शन वो अंदर से कर रहा था वही दर्शन उसे बाहर साक्षात भगवान की जय हो। भगवान के दर्शन प्राप्त किए। ध्रुव व्याकुल तो है, लेकिन जब भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए तो उसकी जितनी टकटकी लगी है ना उस समय, ऐसे लगता था जैसे वो ध्रुव उस रस को नेत्रों के माध्यम से पी जाएगा। इतना रस ध्रुव को उस समय प्राप्त हो रहा था। भगवान ने देखा कि ध्रुव स्तुति तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। छोटा सा 5.5 वर्ष का बालक, वेद मंत्र जानता नहीं है, भावना तो है लेकिन उसे कुछ ज्ञान नहीं है। तो उसी समय भगवान का जो शंख था ना, ध्रुव के कपोलों से स्पर्श किया और ध्रुव ने भगवान की वो स्तुति की। स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु कर नहीं जाए, अंतर्यामी शंख निज दियो कपोल छुआए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सिंचान करता है ना, तो वैसे ही शंख का स्पर्श करते ही बालक के हृदय में देव प्रकाश और सुंदर वेदों की ध्रुव स्तुति करने लगा। इधर जब ध्रुव अपने राज्य में आया, माँ सुरुचि ने जिस पुत्र को बड़े कटु शब्द कहकर निकाला था, आज वही माता सुरुचि कहने लगी कि पुत्र
मैंने तो तुझे ये कहा था कि अगर मेरी गोद में बैठना चाहता है तो जा भगवान का तप कर, लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूँ कि तेरे जैसे भक्त के पुत्र को प्राप्त करने के लिए मुझे तप करना पड़ेगा। देखो कितना बदला समय। कहाँ तो वो माँ कह रही है ध्रुव को कि जा तू, इस कोख में बैठने के अधिकारी नहीं है, और आज वही माँ कह रही है कि मुझे तप करना पड़ेगा कि तू मेरी कोख से जन्म ले। उस समय ध्रुव ने कहा नहीं माँ नहीं, तुम दोनों तो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अगर आज ऐसा कोई विचार करता है, हम सोचते हैं कभी कि उसने मुझे कटु वचन कहा तभी मैंने भगवान का भजन करने का निश्चय किया। हम तो उसे तिरछी आंख से देखते हैं और संकल्प करते हैं कि जब तक हम इससे अपना बदला नहीं लेंगे ना, हम छोड़ने वाले नहीं हैं तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, और मरते तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धन्य है भक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण। ध्रुव कह रहा है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि इस संसार में न तो कोई किसी को सुख दे सकता है और न कोई किसी को दुख। तो ध्रुव ने उस समय अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया। जो माँ सुनीति थी अपने सारे के सारे दुख जो थे वो भूल गए और कहने लगी माँ आप सबका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। यथा योग मिलने के पश्चात पिता ने वो जो राजगद्दी थी उत्तानपाद ने ध्रुव को सौंप दी। अब ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से सारी की सारी प्रजा जो थी वो भक्त बन गई। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि एक बार उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जब एक जानवर का वध किया तो वहीं पर एक यक्ष ने भी उस जानवर को मारा। शिकार दोनों ने मारा। अब एक मरे हुए जानवर के पीछे दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। यक्ष ने कहा कि इस जानवर पर मेरा अधिकार है, लेकिन उत्तम ने कहा कि इस जानवर के ऊपर मेरा अधिकार है। तो इसी बात को लेकर जब दोनों का परस्पर झगड़ा हुआ तो उस समय यक्ष ने उत्तम को मार दिया। जब इसकी माँ सुरुचि को पता लगा कि मेरा पुत्र उत्तम भी मर चुका है, काल का ग्रास हो गया, तो वो बड़ी दुखी हुई और जंगल में खोज करते करते भटकती रही थी। तो देखो जैसा बीज बोओगे ना वैसा फल तुम्हारे सामने आएगा। जो तो को कांटा बोए ताहि बोए तो फूल, ताहि फूल को फूल है और वाको है त्रिशूल। तुम्हें तो फूल का फूल मिलेगा, अगर उसने कांटा बोया तो उसे शूल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दिए सुख होता है और दुख दिए दुख होए। तुम सुख देकर तो देखो किसी को, प्रकृति तुम्हारे लिए। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को सुख देते हैं लेकिन फिर भी हमें उससे सुख नहीं मिलता। तो उससे सुख मिले या ना मिले, एक कारण तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का लेन देन है। संभवतः तुमने उसे पूर्व जन्म में दुख दिया होगा, आज वो तुमसे अपना बदला ले रहा है। और उसने अगर तुम्हें सुख नहीं भी दिया तो तुमने इस धरा के ऊपर सुख का बीज जो है वो बो दिया। अब माँ सुरुचि पुत्र को खोलते खोजते खोजते जब कहीं पर न मिला तो उसी वन में इतनी भयंकर आग लगी कि उसी दावानल में वो जो सुरुचि थी मरकर राख। अब बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जंगल की आग दावानल से मरी, लेकिन अगर विचार रूपी दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी बाबा के शब्दों में कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो, जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसकी यही एक न एक दिन दुर्दशा होती है। इसलिए अपने जीवन में संत के साथ भक्त के साथ कभी छेड़ाखानी मत करो, और अगर छेड़ाखानी करोगे तो परिणाम कितना भयंकर होगा। जब उसका फल भोगना पड़ेगा उस समय
फिर हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। अब जब इस बात का पता ध्रुव को लगा कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो उस समय ध्रुव के मन में प्रतिशोध की भावना पैदा हुई और ध्रुव ने जाकर यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। इतना मारा, मारते मारते जब इस बात का पता मनु को, इसके दादा थे ना ध्रुव के, मनु को इस बात का जब पता लगा तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम क्या समझते हो कि इनसे यक्षों ने मारा है? इस संसार में काहू न को सुख दुख करदाता और निजकृत कर्म भोग सब राता। सब कोई अपने अपने कर्मानुसार सुख भी प्राप्त करता है और दुख भी भोगता है। तो अपने दादा मनु की बात को मानकर उसी समय ध्रुव ने युद्ध करना बंद कर दिया और जो यक्षों के राजा कुबेर जी थे उन्होंने कहा, देखो तुम क्षत्रिय होकर, ध्रुव तुम क्षत्रिय होकर तुमने प्रतिशोध की भावना को त्याग दिया है, इसीलिए तुम वास्तव में सच्चे भक्त हो। हम अपने आप को भक्त मानते हैं ना, मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में माला पहन ली, 4 व्यक्ति हमारी आरती पूजा करने लगे, हम अपने आप को क्या सोचते हैं? हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, हम तो महात्मा बन गए हैं, हमारे जैसा कोई महात्मा दूसरा नहीं है। लेकिन वास्तव में जो भक्ति का फल है ना, वो यही है कि हमारे मन में किसी के प्रति दूषित वासनाएं कहाँ तक पनपती हैं, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना हमारे मन में कहाँ तक है, और बदला लेने की जो भावना है, इसका परिणाम तो जब जीव के सामने आता है ना, जब भोगना पड़ता है, फिर उस समय जीव बेचारा अकेला ही भोगता है और अंत में स्वीकार करना पड़ता है कि अपना किया कर्म करने में प्रेरक मिलेंगे, सहयोगी भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कर्म का फल इंसान पावेगा इत्थे नहीं ते अगले। इधर से कुबेर के द्वारा ध्रुव को अचल भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ध्रुव सतत 36,000 वर्ष राज्य भोगने के बाद तपस्थली बद्रिकाश्रम के पास, वहाँ पर आज पर भी ध्रुव की तपस्थली आज तक भी बनी हुई है। दर्शन करने जाते हैं लेकिन समय बहुत कम मिलता है। तो जब ध्रुव ध्यान करने की बैठे हैं तो जो गंगा की लहरों की आवाज़ थी ना, शी शी शी, इस आवाज़ को सुनकर ध्रुव ने सोचा कि मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता है, इसलिए उस स्थान को छोड़कर जब ध्रुव वहाँ से चलने लगे तो गंगा माँ ने दर्शन दिया और कहा, भक्त तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? मत जाओ, तुम यहीं इसी किनारे बैठकर भगवान का तप करो। ध्रुव ने कहा कि आपकी लहरों की आवाज़ से मेरे भजन में विक्षेप होता है, इसीलिए कहते हैं भजन करने वाले को सहयोग दो। अगर उसे सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम उसके भजन में विक्षेप का कारण मत बनो। हम कभी इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं, अपने बोल रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं। अरे तुम नहीं कर सकते, कम से कम जो ध्यान पर बैठा है, भजन करने बैठा है, चर्चा करनी पड़ती है, आवश्यक है तो तुम एक तरफ जाकर बात करो, लेकिन उसके भजन में विक्षेप करना जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। तो गंगा माँ ने दर्शन दिए और कहने लगी, देखो मैं ना मेरे सामने आवाज़ होगी, आगे पीछे तो होने की संभावना है लहरों की, जो एक विधान है, लेकिन जहाँ तुम इस गंगा के किनारे तप करोगे वहाँ किसी प्रकार भी मैं कोई आवाज़ नहीं करूँगी। तो गंगा माँ की आवाज़ को सुनकर वहीं पर ध्रुव जो हैं भगवान का भजन करने लगे। तत्पश्चात जब विष्णु भगवान के पार्षद लेने के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा, चलो अब तुम्हारा समय जो है नज़दीक आ चुका है। ध्रुव ने सब संत महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को वहीं पर बैठे बैठे प्रणाम किया और विष्णु पार्षद कहते हैं, तुम भगवान के भक्त हो ना,
हमें भी प्रेरणा प्राप्त हुई है, इसीलिए हम तुमको लेकर जाएंगे। तो उस समय अंतिम क्षणों में हम तो मान पाकर सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय अंतिम क्षणों में ध्रुव ने अपनी माँ को याद किया कि धन्य है मेरी माँ, जिस माँ ने मुझे सन्मार्ग दिखाया। और आज माँ के आशीर्वाद से, माँ की शक्ति साधारण नहीं होती है, क्योंकि माँ का जो अधिकार होता है वो पिता से भी 10 गुना अधिक होता है। तो जो ही माँ की याद आई, सोचने लगे ध्रुव, उसकी कृपा से आज जो मैंने इतनी भक्ति प्राप्त की है, तो पहले मैं अपनी माँ को साथ ले चलूँगा। विष्णु प्रसाद पार्षद समझ गए कि ये क्या कहना चाहती है, ध्रुव क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देखो भाई, जिस कुल में एक भक्त बन जाता है, 1-2 तो क्या, उसकी 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। इस परिवार के उद्धार होने में कहीं कोई संशय नहीं है। तुम्हारी माँ को तो भगवत प्राप्ति हो गई। माँ को भी विमान पर बैठा दिखाई दिया, तो चलने से पूर्व एकदम, अभी विमान चला ही नहीं था, चलने से पूर्व एकदम एक विशाल काय पुरुष सामने आ गया। ध्रुव ने कहा, तुम कौन हो? तो उस समय विशाल काय पुरुष ने उत्तर दिया, मैं काल हूँ, काल। मेरी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है आपकी? तो काल ने कहा, मेरी एक मर्यादा है, जिस समय जिस जीव की आयु पूरी हो जाती है या श्वास समाप्त हो जाते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बनता है। कारण ये था कि मृत्यु देवी ने वरदान प्राप्त कर लिया था, किसी के जवान, किसी के बूढ़े, किसी का इकलौता, दुनिया तो मुझे गालियाँ देगी। तो उस समय भगवान ने मृत्यु देवी को वरदान दिया कि तुम अपना कार्य करो, कोई ना कोई बहाना बनेगा। इसी सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई बहाना बनता है। किसी का एक्सीडेंट, किसी के जल में डूबकर, किसी की अग्नि के द्वारा, बुखार, खांसी आदि आदि रोगों का कोई बहाना बनता है। लेकिन तो ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मेरा स्पर्श करो। उस समय काल ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त को स्पर्श करने का मुझे साहस नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ भी लगा सकूं, लेकिन विधि की मर्यादा भी बनी रहे और मैं भी तुम्हें हाथ न लगाऊं, तो बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो उस समय काल ने कहा कि मैं आपके समक्ष झुक जाता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, और तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख देना, रखकर विमान पर चढ़कर चले जाना, मर्यादा भी बनी रहेगी और मेरा। बोले भक्तराज ध्रुव की जय। अब ध्रुव जी के काल के मस्तक पर पांव रखकर विमान पर बैठकर जाए। जो पुत्र का हरि से नाता, जो पुत्र का हरि से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता जय हो। किया माता पद को चरितार्थ, जीव का यही परम पुरुषार्थ। जीव का असली पुरुषार्थ तो यही है, भगवत प्राप्ति, अर्थात भगवान का भजन। ये जो हमें प्राप्त हुई है, केवल खाने पीने और सोने के लिए प्राप्त नहीं हुई है। ये जीवन तो पशु भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खा पी कर सो गए, पशु बन गए। पशु में और एक इंसान में फिर अंतर क्या रहेगा? जब ये क्रियाएं अनायास पशुओं के द्वारा हो रही हैं, तो फिर मनुष्य जन्म का लाभ क्या है? ध्रुव के गोलोकधाम पहुंचने के बाद अब ध्रुव के वंश की कथा का वर्णन। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि ध्रुव के जाने के बाद राजगद्दी किसे दी जाए। जिस समय ध्रुव के बड़े पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा, तो उत्कल ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस पद पर मेरे पिता चले हैं, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मैं पिता के पद चिन्हों का अनुकरण करूँगा, मैं राजगद्दी स्वीकार नहीं करूँगा। बड़े पुत्र उत्कल ने इनकार कर दिया। तो जो छोटा पुत्र वत्सर था,
उसे राजगद्दी सौंप दी गई और उसी वत्सर राजा के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग बहुत बड़े धर्मात्मा, दानी, न्यायकारी और ज्ञानी राजा तो हुए, लेकिन संयोगवश जो उनकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, वो बड़ी और उसी के गर्भ से बेन के पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्सर का पुत्र कौन हुआ? बेन। और वत्सर की पत्नी कौन है? सुनीता। कौन थी ये? मृत्यु की पुत्री। बेन बाल्यावस्था से ही जंगल में पशुओं को मार देता था, बच्चों को उठा उठा कर कुएं में धकेल देता था, किसी के घर को आग लगा देता था और प्रजा को इतना कष्ट देता था। जबकि राजा प्रजा का रक्षक होता है, राजा का धर्म है प्रजा का पोषण करना। पोषण करना तो दूर रहा, अब तो जो बेन था वो प्रजा का शोषण करने लगा। सब दुखी हुए, सब के सब शिकायत लेकर जब अंग के पास पहुँचे तो अंग ने बहुत समझाया। जब अंग ने समझाने का प्रयास किया तो माँ सुनीता ने कहा, तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। आज जो बच्चों को माता पिता शुभ संस्कार नहीं देते, ये उनके भविष्य को दुखों के गहरे समुद्र में डाल रही हैं। वो तो सोचते हैं कि हम पुत्र को लाड लड़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी संतान को भयंकर नरक में भेजने का संकल्प रच रही हैं। उन्हीं बच्चों का जीवन पतन की ओर जाता है जो बाल्यावस्था से अपने बच्चों को शुभ संस्कार नहीं देती हैं। तो उस समय माँ सुनीता ने कहा कि तुम्हें समझाने का कोई अधिकार नहीं, वो राजपुत्र है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो करेगा। उस समय वो राजा भी अपने भाग्य को कोसने लगा कि आज्ञाकारी पुत्र नहीं, अपने भाग्य को कोसा है उसने, दूसरे को दोष नहीं दिया। आज्ञाकारी पुत्र नहीं, घर कलहणी नार, धन थोड़ा तृष्णा घनी, तो चारों नरक दुआ। पुत्र अगर आज्ञाकारी नहीं, घर में कलहणी नार, हर समय कलह कलेश अशांति मचाने वाली नारी, ये चारों के चारों नरक का द्वार है। अब राजा सोचता है कि मेरे पाप का परिणाम है जिससे ऐसी दुष्ट पत्नी मुझे प्राप्त हुई और पुत्र ऐसा दुष्ट। तो जब संसार से हमें प्रतिकूलता प्राप्त होती है ना, तो सौभाग्यशाली जीव वो होते हैं जो भगवान की ओर अपने मन को लगाते हैं। बेटे से मन उपरांग हुआ, वैराग्य हो गया और रात को ही चल पड़ा कि मैं अब भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करूँगा। क्योंकि जब इस जीव के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तत्पश्चात इसका सोया हुआ विवेक जागता है। जब तक पूर्व जन्मों के पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक इसका विवेक कभी, बुद्धि होना अलग बात है, लेकिन विवेक की जागृति होना जो है उसकी प्रसन्नता का प्रमाण है। दुनिया में अगर हमें प्रतिकूलता ना मिलती ना तो एक इंसान को खा जाता। प्रतिकूलता ही तो इंसान और सबसे बड़ा औषधालय है जीवन में। दुनिया में सबसे बड़ा औषधालय है विवेक जगाने के लिए प्रतिकूलता। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद। दुखों ने हमें ललकारा तभी तो हमने उसको पुकारा। जो प्राणी जग से निरादर पाता, जो प्राणी ये जग से निरादर न पाता, कभी भी न प्रभु की शरण में वो आता। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु तुम्हारी याद हमें आई न होती। इधर अंग के जाने के बाद राज में अराजकता फैलती गई।
प्रजा में चारों तरफ से त्राही त्राही मचने लगी। चोर लिटौना का राज हो गया। अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। अब कौन बचा? शेष कौन बचा? बेनी तो बचा है और तो कोई बचा नहीं। आपस में विचार विमर्श करने लगे कि राजगद्दी का अधिकारी किसे बनाया जाए। बेन को बनाया जाए। तो एक ने कहा अगर बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया तो पहले भी इतनी उद्दंडता करता है, फिर परिणाम क्या निकलेगा। दूसरे ने कहा हो सकता है कभी कभी जिसके सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो बिगड़े हुए बच्चे भी कभी कभी सुधर जाते हैं। परस्पर विचार विमर्श करने के बाद अंत में यही निर्णय लिया गया कि बेन को ही राजगद्दी का अधिकारी बना दिया जाए। परिणाम क्या निकला? जो अत्याचार था पहले से भी कई गुना बढ़ने लगा और अधिकार मिलने पर तो इतना अंधा हो गया। बेन अधिकार प्राप्त होने के बाद इतना अंधा हो गया कि उसने पूरे शहर में ये घोषणा कर दी कोई यज्ञ हवन आदि धर्म कर्म कोई भी नहीं करेगा। सत्कर्म करने का किसी को कोई अधिकार ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मैं ही तो भगवान हूँ। बेन अपने आप को भगवान मानकर बैठा है। सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। अब जो ऋषि मुनि थे बेचारे बड़े चिंतित हो गए। अगर पृथ्वी पर यज्ञ धर्म कर्म आदि नहीं होगा तो ये पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। सब ऋषि मुनि मीटिंग करते हैं और सोचा कि अब एक बार हम सब मिलकर बेन को समझाने का प्रयास करें। सब ऋषि मुनि मिलकर बेन के पास गए और कहने लगे पुत्र ये तुम क्या करते हो? भगवान तो केवल एक परम पिता परमात्मा है जिसे जगन निहंता कहा गया, उसके अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं। तो बेन ने क्या उत्तर दिया? तुम्हें पता है कि राजा में भगवान के 10 अंश होते हैं, 8 अंश। राजा में भगवान के 8 अंश होते हैं, अर्थात 8 गुण राजा के अंदर होते हैं, तब वो राजा बनता है। ऋषियों ने कहा ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अपने आप को जगतपति कहते हो, जगत पिता कहला रहे हो। खबरदार। बेन फिर कहता है खबरदार। ऋषियों ने सोचा कि विनाश काले, अब इसका विनाश काल जो है नज़दीक आ चुका है। उन्होंने कहा सावधान, तुम नहीं जानते इस बात को कि हमें गद्दी देनी आती है तो हमें लेने का भी अधिकार है। हमारी एक ओंकार से तुम्हें रसातल में हम भेज सकते हैं, मान जाओ। अभी भी अवसर है, समय है। लेकिन जब किसी भी प्रकार समझाने के बाद बेन नहीं माना तो ऋषियों ने क्या कहा कि हो यहीं सोई जो अरे को करी तरक। और उसी क्षण ऋषियों ने एक ही हुंकार से उसे समाप्त कर दिया। क्योंकि क्यों समाप्त किया? उन्होंने क्या समाप्त किया? हरियर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात सम। हरि की निंदा करने और सुनने से उसका समस्त पुण्य तो पहले ही नष्ट हो गया था। अच्युत निंदया हतम, निंदा भली किसे की नाही, मनव खुखद करन, मुँह काले त निंदका, जे नरके घोर पवन। और जो जीव भगवान से विमुख हो जाते हैं वो मुर्दे के समान हैं। क्योंकि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेहि प्राणी। अब बेन मारा गया तो उसकी माँ मोहवश उसका संस्कार न करने दे कि मैं अपने पुत्र का संस्कार नहीं करने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ भी तो ऐसी थी। तेल में डुबाकर शरीर की रक्षा करने लगी और राजा के न होने से चारों ओर फिर क्या हुआ? अराजकता तो बढ़ ही रही थी। चोरों का साम्राज्य, राजा के बिना शक्तिहीन और दूसरे बाहरी राजाओं के आक्रमण का भय। अब क्या करें और क्या ना करें? तो उस समय सब ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दया के सागर हैं, अनाथों के नाथ हैं, अशरण को शरण देने वाले हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला दूसरा और
कोई नहीं है। तो समस्त ऋषि मुनि परस्पर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे। वैदिक विचार विमर्श किया गया कि वैदिक मंथन से, वैदिक क्रिया से बेन के शरीर के मंथन करो और उत्तराधिकारी के रूप में मेरा ही अंश प्रकट होगा। बोलिए सच्चिदानंद।